प्रभु का वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 17 हमें बताते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु के साथ अपना समय बिताते हैं तब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। प्रभु के साथ समय बिताने का ये मतलब नहीं है कि आप घंटों बैठ के प्रार्थना करें, अपना समय पूरा प्रभु के वचन में बिताएं। छोटी छोटी बातों से भी आप प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। खाना बनाते वक्त, रास्ते में जाते वक्त आप प्रेयर बोलते रहिए, प्रभु का मनन चिंतन करते रहिए और इसी प्रकार आप प्रभु के साथ संगति में रह सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप वचन में समय बिता सके तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। वेलकम टू द सेमीफाइनल्स ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत के आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो जैसा कि आप जानते हैं हम एक और एपिसोड में आ चुके हैं हमारे सेमीफाइनल्स के, और मैं जानती हूं कि आप बहुत बेताब है जानने के लिए कि आज के हमारे सेमीफाइनलिस्ट कौन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं हमारे सेमीफाइनलिस्ट को स्टेज पे स्वागत करती हूँ। स्वागत करते हैं हमारी पहली टीम का, जो कि है टीम मैथ्यू एंड दे आर अ मदर एंड डॉटर डुओ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस समोती कपिल एंड अश्रिता कपिल, जो कि आए हैं खंडवा पैरिश मध्य प्रदेश से। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी अगली टीम, टीम मार्क का, जो कि आए हैं नंदानगर पैरिश इंदौर मध्य प्रदेश से। Please put your hands together for Miss Christina Joseph and Benjamin Joseph, जो कि है एक father and daughter duo। And the last team for today that we have is Team John, जो कि आए हैं Sacred Heart Parish महू इंदौर मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर जेकब आनंद फ्रांसिस का और मिसेस जैस्मिन फ्रांसिस का। तो हमारी तीनों टीमें हमारे साथ मंच पर आ चुकी हैं। सो जान लेते हैं क्या है उनके दिल का हाल, कितनी तैयारी के साथ आए हैं और क्या रहा है आपका अनुभव। सो टीम मैथ्यू से शुरू करते हैं। टीम मैथ्यू, आप बताएं कितनी तैयारी के साथ आए? तैयारी तो पूरी है पर थोड़ी नर्वसनेस है। वो तो रहेगी, वो तो एग्जाम के पहले सभी को नर्वसनेस होती है। नहीं हो तो फिर चौंकाने वाली बात है कि अरे बिल्कुल नर्वस नहीं है। बट आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड वो सिंसियरिटी दिख रहा है, स्पेशली मम्मी के चेहरे पे बिल्कुल नर्वस दिख रहे हैं वो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। टीम मार्क, क्या कहना है आपका, कैसा लग रहा है सेमीफाइनल्स में आकर? आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि और भी कोशिश करना चाहिए था, जिसके फादर लोगों ने मोटिवेशन दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं प्रभु के वचन में अपना रुझान बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ तक आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यही दुआ करेंगे कि आप आगे फाइनल्स तक भी जाएं, है ना। एंड टीम जॉन, कैसी है तैयारी और क्या लग रहा है कि आज क्या होने वाला है? तैयारी तो ठीक ठाक है। ओके। और कोशिश तो जारी रहेगी। बिल्कुल। प्रयत्न जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही करा। प्रयत्न जारी रहना चाहिए, यहाँ अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। प्रभु के वचन में अपना बढ़ावा को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो प्यार है, आपका जो समर्पण है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक शुरुआत है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की, और मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के क्विज मास्टर को। फादर प्रीतम का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। तो प्यारे अजीजों, मित्रों, साथियों और हमारे सभी प्रतिभागियों, हम आत्मदर्शन देख रहे हैं और आत्मदर्शन का यह नेशनल फैमिली बाइबल क्विज है और आज का यह एपिसोड सेमीफाइनल का एपिसोड है
अब तक आप लोग सब देखते आए हैं काफ़ी रोमांचक एपिसोड्स पवित्र बाइबल के ऊपर, बाइबल क्विज के। और आज ये हमारे प्रतिभागी उन सभी राउंड्स को क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला राउंड इनके लिए आज है पासिंग राउंड। इनसे एक सवाल पूछा जाएगा, उनका जवाब ये देंगे तो उनको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, और जवाब नहीं दे पाए या गलत जवाब दिया पास होगा। और पास होने पर यदि उनके साथियों ने, दूसरे प्रतिभागियों ने यदि जवाब दिया तो उनको मिलेंगे 10 पॉइंट। हम शुरुआत करेंगे टीम जोन की तरफ से। टीम जोन, आपके लिए आपका सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पौलुस और बरनाबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में अपना पहला पड़ाव किस द्वीप पर डाला या बनाया था? कौन से द्वीप अथवा टापू पर पहला पड़ाव डाला? 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। मेलिता टापू। मेलिता टापू गलत उत्तर है और सवाल पास होता है टीम मैथ्यू के लिए। टीम मैथ्यू, आप अटेम्प्ट करें। 10 सेकंड के अंदर आपको ये जवाब देना है। सीरिया और किल्किया। सीरिया और किल्किया भी गलत उत्तर हैं। टीम मार्क। पात्मोस नामक। पात्मोस टापू। ओके, आपने टापू का तो नाम बताया, लेकिन पात्मोस का संत पौलुस से कुछ लेना देना नहीं है, वो संत यूहन्ना का टापू है। ओके, पात्मोस नामक टापू भी गलत उत्तर हैं और इसका सही जवाब है साइप्रस या कुप्रुस, सिलुकी, सलमिस। ओके, कुप्रुस नामक टापू पर। ऑलराइट, तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी 2 सवाल और हैं और अगला सवाल हम लेकर जाएंगे सेंट मार्क की तरफ। सेंट मार्क, आपके लिए जो सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर। जब फरीसियों से पूछा गया कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जब फरीसियों से पूछा गया कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? स्वर्ग से। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से आया इज रॉन्ग आंसर। सेंट मैथ्यू। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। ओके, हमें नहीं पता, यह बोला था, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। सही उत्तर, और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। और अगला सवाल भी आपके लिए ही है और वो है, आग बुराई का स्रोत के रूप में क्या वर्णित है? किसके बारे में कहा गया है वो आग की तरह बुराई का स्रोत है? जीभ। जीभ बिल्कुल सही उत्तर है और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। वेल प्लेड। और इस अच्छी एंड के साथ हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, बजर राउंड। और बजर राउंड में कुल 4 प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है वो है आपको पवित्र बाइबल से वचन पढ़ना है। हम यहाँ से रेफरेंस बताएंगे और आप वचन पढ़ेंगे बाइबल खोल करके। जब आप बाइबल खोल चुके हैं, आपको वचन मिल गया है, तब बजर दबाना और उसको वहां से पढ़ना है। ठीक है, सही जवाब पे आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स और गलत जवाब होने पर हो जाएगा -10। तो प्रतिभागियों, आप लोग तैयार हैं ये पहला सवाल लेने के लिए? और ये सवाल है पहला तिमोथी 6:12। ओके, पहला बजर दबाया है सेंट मार्क ने। सेंट मार्क पढ़िए पहला तिमोथी 6:12 क्विकली। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया।
बेहतरीन जवाब, और आपने महज कुछ ही सेकंडों में इस वचन को खोज लिया और पढ़ा है, और आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक। बधाई हो। दूसरा सवाल बजर राउंड का है जम्बल्ड बाइबल वर्सेस। जम्बल्ड बाइबल वर्स दिया गया है आपके लिफाफे में। हम जब आपको बोलेंगे आप उसको निकालना और उसको अरेंज करके बताना है कौन सा वचन है। एंड हियर वी गो, योर टाइम बिगिंस नाउ। ओके, बजर दब गया है सेंट मैथ्यू की तरफ से। मैथ्यू फटाफट जवाब दीजिए। अब अरेंज नहीं करना, अब अरेंज नहीं करना है, जवाब देना है। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, सही जवाब है। और आपको इस सही जवाब का मिलता है 20 पॉइंट। अगला सवाल डियर कंटेस्टेंट, तीसरा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। हम पढ़ेंगे यहाँ से वचन, आपको उसका रेफरेंस देना है। हम वचन पढ़ेंगे, आपको रेफरेंस बोलना है कहाँ से लिया गया है। ओके, चौकन्ने रहिए और फटाफट जवाब दीजिएगा। हियर वी गो। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं। मैथ्यू, मार्कुस 7:23। मार्कुस 7:23 इज अगेन करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बधाई हो आपको। इसके साथ आपको मिलते हैं 20 अंक। और अब आता है आखिरी सवाल बजर राउंड का 20 अंक के साथ में, और आप सब तैयार रहें इसके लिए। अपने कानों को एकदम चौकन्ने रखिए। ये है ऑडियो, सुन करके आपको आइडेंटिफाई करना है इंसिडेंट, क्या घटना घट रही है। हमारे चार्ली कंप्यूटर तैयार हैं अपने ऑडियो के साथ, और इनको ऑडियो सुनाया जाए। सेंट मार्क की तरफ से बजर दबा है। सेंट मार्क, बताइए क्या हो रहा है। प्रभु यीशु को मार रहे हैं, प्रभु यीशु को मार रहे हैं क्रूस रास्ते पे ले जाते वक्त। प्रभु यीशु को क्रूस रास्ते पर ले जाते वक्त मार रहे हैं। रॉन्ग आंसर। जरूर मार रहे थे, लेकिन ये घटना वो नहीं है। प्रभु यीशु को कीले ठोके जा रहे थे। जो चोट की आवाज सुनी वो चाबुक नहीं था, वो हथौड़े की आवाज थी। कोई बात नहीं, आपका गेस तो काफी सही था, लेकिन गलत उत्तर है, इसलिए आपको मिलते हैं -10। तो इसी के साथ बजर राउंड समाप्त होता है। हम अगले राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये राउंड है तीसरा राउंड, डम्पशराट्स। इसमें आप लोगों को मूक अभिनय करना है, यानी आप दोनों यहाँ पर आएंगे, एक अभिनय करेंगे, बताएंगे पवित्र बाइबल की कुछ घटनाओं को, और दूसरा साथी आपका पहचान करेगा वो कौन सी घटना है। इस बार हम शुरुआत करेंगे। टीम जॉन, आप तैयार हैं इसके लिए? ओके, विल बिगिन फ्रॉम यू ओनली। तो आप दोनों सामने आ जाइए। ओके, इन्होंने समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, अभी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्टिंग करके। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं प्रभु की दासी हूँ, वो गाब्रिएल दूत का संदेश। सो रॉन्ग आंसर। ये घटना है मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है। अगली बारी है टीम मैथ्यू की, और टीम मैथ्यू में ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? आश्रिता। सो आश्रिता एक्ट करेंगी। इस चीज के ऊपर आपको एक्ट करना है। ओके, your time begins now. प्रभु यीशु को क्रूस पर
आश्रिता के द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है। वो बोल रही कुछ तो बोलो। समय समाप्त हुआ। उन्होंने बताया था 3 नंबर पहले तो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में आया? ठीक है, फिर ऐसे किया तो मतलब मर गए, उसके बाद जी उठे थे, उस समय की घटना थी। ओके, कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा था आश्रिता की ओर से। तो ये घटना थी प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और पुनरुत्थित यीशु का मरियम मगदलेना को दर्शन। अंतिम सवाल हमारे टीम मार्क के लिए। टीम मार्क में अंकल जी एक्ट करेंगे। अपने ज़माने के वो बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। यहाँ आ जाइए और अभी वो अपने उम्दा अभिनय का प्रदर्शन करेंगे। और ये चीज़ है जिसमें आपको अभिनय करना है। Your time begins now. No lips movements. No, होठ नहीं चलाना है। प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पण। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप पकड़ सकते हो। मंदिर, फिर प्रभु यीशु, फिर समर्पण। वेरी गुड, वेल आंसर्ड। अच्छा आइडेंटिफाई किया, प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण। और टीम मार्क को जाता है 20 पॉइंट्स। तो प्यारे साथियों, हम 3 राउंड खेल चुके हैं और अगला जो राउंड है वो है पेत्रुस की मछली, पीटर्स फिश। हमारे ये साथी लोग एक मछली पकड़ेंगे और मछली के ऊपर नंबर है, वो नंबर डिसाइड करेगा कि उनको कौन सा प्रश्न मिलेगा। और उसमें एक जैकपॉट सवाल भी है जो कैरी करता है 30 पॉइंट्स। अन्यथा 20 का तो एक सवाल जरूर आपको मिलेगा। तो मछली वाला कुआं यहाँ पर लाया जाए और हम खेलेंगे पीटर्स फिश। तो साथियों, सबसे इंटरेस्टिंग हमारा ये राउंड है पीटर्स फिश। और हमारे अंकल जी यहाँ पर फिशिंग के लिए आए हैं। और आप बताएंगे कि आप बताएंगे, आप थोड़ा दूर रहिए, मछलियाँ डर जाएगी। ओके, सो कौन सा जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए? नंबर 9। नंबर 9 चुना है, आप ट्राई कीजिए। ओ, मछली पकड़ी है अंकल ने। नंबर 9 जैकपॉट था, 9 तो नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 मिला है आपको। और आप अपने स्थान पे जाइए। आपसे चौथे नंबर का सवाल है, संत पौलुस किसके बारे में कहते हैं कि वह इस संसार की ओर आकर्षित हो गया है और उन्हें छोड़कर चला गया है? किस व्यक्ति के बारे में वो ऐसा कहते हैं? बरनबास। बरनबास। बस और कुछ? रॉन्ग आंसर। माइनस मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय इस मछली के। अभी तो फिलहाल ये कुएं में ही रहेगी। जब आप जाएंगे तो आप ले जाइएगा। तो आपने इसका गलत जवाब दिया है, लेकिन इसका सही जवाब है देमास। आपने ही दे दिया इसका जवाब, देमास। ठीक है, देमास इसका सही जवाब था, बरनबास नहीं था। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी तारीफ जरूर करता हूं कि आपको इसका उत्तर पता था। आइए आश्रिता, ये जैकपॉट सवाल 7। वाओ, देयर वी आर। क्वेश्चन नंबर 7 जैकपॉट था, जैकपॉट नहीं मिला है, लेकिन आपको मिला है
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है पहला कुरिन्थियों 3:16 और पहला कुरिन्थियों 6:15 में संत पौलुस एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, वो क्या है? इन दोनों रेफरेंसेस में संत पौलुस एक ही बात कहते हैं। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, आप ईश्वर का मंदिर हैं, वो करेक्ट आंसर है। दोनों रेफरेंसेस में यही बात कही गई है और आपको इसके लिए मिलता है 20 पॉइंट्स। सेंट जॉन की तरफ से कौन फिशिंग करेगा? आप यहाँ खड़े हो जाइए। कौन सा जैकपॉट क्वेश्चन? 6 नंबर, 6वें नंबर की मछली। ये पकड़ी मछली और 6वें नंबर की नहीं है, 4था नंबर निकल गया है, इसलिए हम लेंगे 5वां नंबर। 5वें नंबर पे है आपका सवाल। यस, तो 5वें नंबर का सवाल आपका है, संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार पेतरुस के द्वारा प्रभु यीशु को अस्वीकार करने की घटना में तीसरी बार किन के सामने अस्वीकार वो करते हैं? पेतरुस 3 बार अस्वीकार करते हैं, तो तीसरी बार किसके सामने अस्वीकार करते हैं? नौकरानी। नौकरानी के सामने। गलत उत्तर है। पहली बार नौकरानी के सामने, दूसरी बार नौकरानी के सामने और तीसरी बार वो अस्वीकार करते हैं आसपास खड़े लोगों के सामने। तो गलत उत्तर। तो साथियों, डियर कंटेस्टेंट्स, इसी के साथ ये राउंड यही समाप्त होता है। साथियों, सेमीफाइनल का अंतिम राउंड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है। अब सवाल और जवाब का पूरा जिम्मा आपके हाथ में। आप ही सवाल पूछेंगे और आपके साथी लोग जवाब देंगे। ठीक है, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार हैं? कठिन से कठिन सवाल आप पूछेंगे क्योंकि उसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। यदि आपके साथी उत्तर नहीं दे पाए तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, और यदि आपने उसका जवाब, उसका प्रश्न बहुत ही सरल बनाया, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आपका माइनस हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम इस राउंड को खेलने की तरफ। तो आप सब तैयार हैं? तो हम शुरुआत करेंगे सेंट मैथ्यू की तरफ से। सेंट मैथ्यू, आपका सवाल जाएगा सेंट जॉन के लिए, तो पूछिए आप अपना सवाल। कठिन से कठिन सवाल। यस। प्रेरित चरित्र में संत पौलुस को प्रभु ने कितनी बार दर्शन एवं संदेश दिया है? प्रेरित चरित्र में संत पौलुस को प्रभु ने कितनी बार दर्शन एवं संदेश दिया है? प्रश्न क्लियर है आपके लिए? ओके। कई बार। और कुछ उत्तर? इनका उत्तर है कई बार। आपका क्या कहना? रॉन्ग आंसर। 5 बार दर्शन दिए थे। ओके, उनको दर्शन या संदेश प्रभु ने 5 बार दिया है, तो आपका गलत उत्तर है। इनको मिलते हैं 20 पॉइंट, आपके हो जाते हैं -10। अब बारी है, आप सवाल करेंगे टीम मार्क से। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस ने किसका कमरबंद कसकर एवं किसका कवच धारण करने के लिए कहा है? एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस ने किसका कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच। हाँ, धार्मिकता का कवच। आगे क्या? प्रश्न पूरा सुन लीजिए। संत पौलुस ने किसका कमरबंद कसकर एवं किसका कवच धारण करने के लिए कहा है? बोलिए, आपने एक बोला है, एक और आंसर। 2 सवाल थे उसमें। किसका कमरबंद?
ओके, धार्मिकता का कवच वो बोल दिया था। किसका कमरबंद? आत्मा का। आत्मा का कमरबंद गलत उत्तर है। वचन। और आप क्या कहना चाहेंगे? हाफ आंसर। हाफ आंसर इज करेक्ट। तो आधा जवाब सही है। आपको भी 10 मिलते हैं, आपको भी 10 मिलते हैं। किसी का नुकसान नहीं, किसी का फायदा दोनों का हुआ है। ओके, तो टीम मार्क आपकी बारी है सवाल करने की। आपका सवाल रहेगा टीम मैथ्यू के लिए। यस। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए और लोदिकिया तथा डैश के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। ओके, आपको खालिस्तान भरना है। एक बार रिपीट कीजिएगा प्रश्न। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए और लोदिकिया तथा डैश के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। एक खालिस्तान भरना है। लौदीकिया तथा डैश के निवासियों के लिए कष्ट उठा रहे हैं। तो आप सही जवाब दीजिएगा। हिएरापोलिस। हिएरापोलिस। ओके, तो सही जवाब जो था खालिस्तान में भरना था हिएरापोलिस। बड़ा जटिल सवाल था और आपने उसका फायदा उठाया है और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स और आपके हो जाते हैं -10। और इसी के साथ हमारा यह सेमीफाइनल का अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। और इस राउंड की समाप्ति पर हम सुनना चाहेंगे हमारे अंकों की तालिका कहाँ तक पहुँची हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा मैम स्टेफी को कि वो आए और हमारे प्रतिभागियों को, हमारे दर्शकों को अब तक का स्कोर सुनाएं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और सेमीफाइनल आपने खेला है। प्रभु के वचनों को आपने न केवल खुद पढ़ा है, औरों के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बने हैं, आप एक आदर्श बने हैं। आप सबों को ईश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु। सो डियर सेमीफाइनलिस्ट, अब हम एपिसोड के अंत में आ चुके हैं और अब आप गहरी सांस ले सकते हैं कि अब एपिसोड ख़त्म हो चुका है, क्विज ख़त्म हो चुका है। मैं पूछना चाहूँगी टीम मैथ्यू से कैसा फील हो रहा है? अब रिलैक्स लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, प्रभु की दया से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो दिया है। और आपका फाइनल स्कोर है 100 पॉइंट्स। जोरदार तालियां हो जाएं टीम मैथ्यू के लिए। थैंक यू। वेरी वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल। और टीम मार्क, क्या लगता है कैसा रहा परफॉर्मेंस? और अच्छा हो सकता था? थोड़ी गलतियां हो गई बीच में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका फाइनल स्कोर है 60 पॉइंट्स। एंड टीम जॉन, ये क्या से क्या हुआ है? बिकॉज आपका फाइनल स्कोर है 0 पॉइंट्स। मुझे बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ we have the winners of today's semi-final round, and it is none other than Team Matthew, the mother and daughter duo. जोरदार तालियां हो जाए मिसेस समुति कपिल एंड मिस अश्विता कपिल के लिए। And you are going to enter our final round. So बहुत बहुत बधाई and all the very best to you. थैंक यू आप सब लोगों को। एंड इसी के साथ एपिसोड का एंड करना चाहूंगी विद अ बाइबल कोट। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 4। वरदान तो नाना प्रकार के होते हैं परंतु आत्मा एक ही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसी पवित्र आत्मा ने हम सबको कोई ना कोई वरदान जरूर दिया है। किसी को बोलने का वरदान दिया है, किसी को गाने का वरदान दिया है, किसी को सेवा करने का वरदान दिया है, किसी को प्रेम करने का वरदान दिया है। जो भी वरदान आपको मिले हैं उसे प्रभु के कार्य में, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ाएं, उसे यूज़ में लाएं और सारा गौरव, सारी महिमा, सारा सम्मान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का रहे।
इसी के साथ अंत करना चाहूंगी। देखते रहिए आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।